नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिथिलेश जी को बुलाए हैं। इनका पूरा नाम मिथिलेश कुमार झा है और ये टेकिस इंडिया में डायरेक्टर है, प्रमोटर है। इनका जो मेन बिजनेस है वो लॉजिस्टिक का है। तो आज हम इनसे समझेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इस बिजनेस में आपके आ तो गए हो तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं। तो नमस्कार मिथिलेश जी, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते मनीष जी। तो आपने मिथिलेश जो जी, पॉइंट उठाया बहुत हाँ, तो जनरली मेरे से ये पूछा जाता है क्योंकि मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों का सवाल होता है कि मनीष जी, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि जब भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। लाइक, एक तो हो गया कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, चाहे प्रोप्राइटर पर करे, पार्टनरशिप पर करे, एलएलपी बनाए या प्राइवेट लिमिटेड बनाए। ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद और क्या है, क्योंकि आपको इस पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा है, तो प्लीज आप इस पर बताएं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सर, जो अदर देन कंपनी स्टेब्लिश कंपनी तो ये है जो आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि अदर आप प्रोप्राइटरशिप कीजिए, एलएलपी कीजिए, पार्टनरशिप कीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कीजिए। लिमिटेड तो चलिए शुरू में नहीं होना है, तो बाकी चीजें आप किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ना इस्टेब्लिशमेंट तो होनी चाहिए जिसमें कि आप बिजनेस करेंगे। तो एक तो आपने ऑलरेडी बता दिया है। जो उसके बाद जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की होती है। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट को जो है ना एडी कोड, ऑथराइज डीलरशिप कोड जो है रजिस्टर्ड करना होता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड खोल लेंगे, ओपन करा लेंगे, उसके ये डीजीएफटी से होता है, मिलता है। और ये सिर्फ 7 से 10 दिन का प्रोसेस है। कोई भी आदमी अपने आप जाके रजिस्टर्ड करा के वो करवा सकता है, या किसी भी सीएचए से या सीए के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है जनरेट करवा सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का मतलब क्या होता है कि वो जैसे आपके लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड रेफरेंस के लिए काम आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में आपके लिए हमेशा रेफरेंस का काम करता है, कस्टम में। तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है जो मस्ट है कि लेना ही होता है। और अगर आपके पास ये होता है तो फिर आपके बैंक को जो है ना ऑथराइज डीलरशिप जो है ना कराना होता है। बैंक की रजिस्ट्रेशन करानी होती है किसी जिस भी पोर्ट से आप काम करना चाहते हैं वो। ये क्यों करना होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ भी करेंगे, तो गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट देगा वो डायरेक्टली आपके बैंक को देता है। आपको देगा कहाँ से? आजकल सारा का सारा जो है ना ट्रांसफर होता है वहाँ। तो आप अगर वहां पर ऑलरेडी आपका ऑथराइज डीलरशिप कोड रजिस्टर्ड हो गया है, तो जब भी बेनिफिट होगा वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो इसके बिना काम नहीं होना है। चलिए, थैंक यू। जैसा मैंने आपको एक चीज बताया था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, आईसी कोड मिथिलेश जी ने बताया है, बैंकिंग चैनल पर जाना है, और एक जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो जीएसटी नंबर है, और आपको एलयूटी अप्लाई करना है। तो चलिए, ठीक है। अब मैं दूसरा सवाल पर आता हूं कि अगर कोई बिजनेस ओनर ने डिसाइड कर लिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो ये बिजनेस में आ तो गया है, तो क्या उसके लिए इंसेंटिव है, प्रॉफिटेबल वेंचर है या नहीं। अगर है तो वो क्या क्या चीज है जिससे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के और इंटरेस्ट क्रिएट किया है या कर सकता है। देखिए मनीष जी, आपने एकदम ही बेसिक और बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना सुनते रहते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना क्यों है? उसके कुछ कारण तो होंगे कि खाली ऐसे है कि मुझे कर लेना है तो कर लेना है, नहीं। उसके कुछ कारण है। तो आपके पब्लिक के लिए, आपके जो दर्शक है उनके लिए क्या है कि सबसे पहले तो समझिए सर कि हमारा जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट आज की डेट में 4 ट्रिलियन के आसपास की हमारी इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? और ये पूरे दुनिया की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 2 से 3% का इकोनॉमी आज की डेट में हमारा है। मतलब कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में आप अगर डील कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल में आते ही $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आप घुस जाते हैं। इसका मतलब आपके लिए
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 20-25 गुना मार्केट आपके लिए अवेलेबल है। तो पहला रीजन तो ये है कि आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। ऑब्वियसली बड़े मार्केट में जाएंगे तो बड़े चांसेस हैं बिजनेस के, बड़े चांसेस हैं प्रॉफिट के, बड़े चांसेस हैं बड़े कस्टमर के लेने के, और आपकी अपनी फर्म, आपका अपना बिजनेस बड़ा होगा। ये तो है कि आपके लिए एक बड़ा मार्केट का द्वार ओपन होता है। दूसरा बात क्या होता है, सो इंटरनेशनल मार्केट में लोग बोलेंगे बहुत दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत के साथ एक फायदा क्या होता है सर, कि आपके लिए कंपटीशन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि कंपटीशन ज्यादा होना चाहिए, नहीं सर, आपका अपना प्रोडक्ट मान लिया जाए, आप कौन सी चीज में आएंगे जो इंडिया में बढ़िया होगा, जरूरी नहीं कि दुनिया में वो सारी चीजें। तो इंटरनेशनल मार्केट के लोग हो सकता है कुछ केस में आपके कंपटीशन में आएंगे, लेकिन ज्यादातर केस में वो कंपटीशन में नहीं आते हैं। और फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा लेस कंपटीशन वाला मार्केट आता है। क्यों? अगर 10 आदमी इंडिया में अगर मार्केटिंग में, अगर बिजनेस में है, तो उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में है, तो 10% लोग भी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है। तो आपके लिए अब जो कंपटीशन के लिए है 10% लोग ही तो हो गया। तो आप उन लोगों से उठ के ऊपर आ गए जो हर बिजनेस में अवेलेबल है या हर बिजनेस को कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट के बजाय इंटरनेशनल मार्केट में कम लोग काम करते हैं, तो आप फिर एक नीच मार्केट में पहुंच गए और वहां जाके आपको बिजनेस करने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन ये है कि सर डोमेस्टिक मार्केट में आप बिजनेस अगर करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं है जो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो आपको सपोर्ट करता है। क्यों? गवर्नमेंट को डॉलर चाहिए होता है। गवर्नमेंट को जब फॉरेन करेंसी चाहिए तो आएगा कहाँ से? उसका यही कारण है ना, आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा उधर से आप फॉरेन करेंसी मंगाएंगे। और फॉरेन करेंसी जितना ज्यादा आएगा, इंडिया जब कोई चीज परचेज करेगा तो उसको देने के लिए उसके पास डॉलर अवेलेबल होगा। तो उसको सपोर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स निकालती है जिसके थ्रू आपको सपोर्ट करती है। अब ये तो हो गया कि जो है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। एक और जो चीज जो बड़ा अजीब सा चीज है, जो सुनने में बड़ा आपको लगेगा कि क्या बात बोल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन मार्केट बनस्पत कम बैड डेब्ट्स होगा। रीजन क्या? हम सर उसी से बिजनेस करते हैं, बड़ा ठोक बजा के बिजनेस करते हैं। लोकल में तो हम किसी को सामान बेच के आ जाते हैं, कल पैसा ले लूंगा, और कल पैसा आता नहीं। सबसे नहीं, लेकिन उसमें से मान लिया जाए 5% लोगों भी नहीं दिया, 10% लोगों ने नहीं दिया, तो आप समझिए जो बैड डेब्ट्स का परसेंटेज होता है लोकल मार्केट में ऑलवेज ज्यादा होता है, इंटरनेशनल मार्केट में कम होता है। रीजन यही है, या तो आप एडवांस लेके करते हैं या फिर आप एलसी लेके करते हैं। आप सिक्योरिटी के साथ इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली चांस जो है ना उतना ही कम हो जाता है बैड डेब्ट्स होने का। बिजनेस में बर्बाद होने का बहुत बड़ा रीजन बैड डेब्ट्स होता है। मनी से आप तो खुद चार्टर अकाउंटेंट है और बिजनेस को इतना ज्यादा समझते हैं, इतना ज्यादा लोगों को समझाते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं क्या करना चाहिए। आप समझिए बैड डेब्ट्स इतनी बड़ी चीज है, वो अगर रिड्यूस हो जाए तो बिजनेसमैन के लिए एक अच्छी बात है। इसके अलावा मार्जिन्स ज्यादा, हम बोलेंगे कि जितनी डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन, ये पहला पॉइंट जो मेरा है, कंपटीशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो है कंपटीशन ज्यादा होगा तो मार्जिन कम होगा, कंपटीशन कम होगा तो मार्जिन ज्यादा होगा। आप परसेंटेज एवरेज निकालेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस का जो मार्जिन होता है हमेशा लोकल मार्जिन से ज्यादा होता है, जो एकदम बट ऑब्वियस है। तो ये वन ऑफ द रीजन है। इसके अलावा एक और चीज जो है, गवर्नमेंट सपोर्ट के अलावा एक और चीज होता है सर कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस करने में बैंक भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बैंक को इस तरह से गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है कि इंटरनेशनल बिजनेस में होगा तो लोग एक तो समझता है इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है तो ये सिक्योर प्लेयर होगा, सब इसके पास पैसे होंगे, तो सपोर्ट करने तो ढेर सारी ऐसी चीजें होती हैं, वो बैंक की भी स्कीम्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हो, तो कैपिटल की इशू कम होती है वहाँ, क्योंकि ना बहुत सारे स्कीम्स बैंक्स के भी हैं जो सपोर्ट करते। तो इतने सारे रीजंस हैं जिसके कारण आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए। और अगर आप बढ़िया से जाते हैं तो आपकी संभावना है कि बिजनेस बढ़ेगा। ये तो मेरा व्यू है इतने सालों का धन्यवाद, आपने बिजनेस में। काफी अच्छे से एलोबरेट किया। इन ब्रीफ मैं सिर्फ बता दूं कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, जैसे आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको बिगर मार्केट मिलता है, मार्जिन ज्यादा मिलता है, आपका डेटर सिक्योर्ड रहता है, या आप पहले एडवांस पेमेंट लेते हो, और
आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। तो ये सब सही बहुत बात। सारे रीजन है जहां पर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों ही मार्केट को आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और वी विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी बजट 2025 में जो कुछ आइटम पर इंपोर्ट रिड्यूस किया गया है, तो उससे हमारे बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट है, और हम उस स्कीम का बेनिफिट उठा के हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, और आपके सवालों का इंतजार रहेगा। तो धन्यवाद मिथिलेश जी, आपका समय देने Audio Jungle.